अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने जो है वो ड्यूडेनम को अच्छे तरीके से देख लिया था। आज जो है ना वो हम जेजनम एंड इलियम को जो है ना बच्चों स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जेजनम एंड इलियम को। ठीक है, जेजनम एंड इलियम हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे डाइजेशन के अलावा जो है ना वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन भी जो है ना वो हो रही होती है। और आपकी बुक्स के अंदर उसने लिखा हुआ है कि जेजनम के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है, इलियम के अंदर भी होती है। तो आपने याद रखना है कि जो ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन होती है ना हमारे पास वो इलियम के अंदर होती है। जेजनम के अंदर इतनी एब्जॉर्प्शन हमारे पास नहीं होती। ठीक है, जेजनम के अंदर मोस्टली हमारे पास क्या होता है, जेजनम के अंदर हमारे पास ये होता है कि हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, जो फूड हमारा ड्यूडेनम से बच के आ गया है, ड्यूडेनम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, ठीक है, वो जजनम के पास जब पहुंचता है तो जजनम उसको फौरन डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करता है कि ये जो थोड़ा सा फूड जो अनडाइजेस्टेड बच गया है उसको फौरन से डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल की जो है ना वो डाइजेशन करवाता है ये हमारे पास। अनडाइजेस्टेड मटेरियल की, मैं इसको ग्रीन से ही लिखता हूँ, अनडाइजेस्टेड मटेरियल की हमारे पास क्या करवाता है, डाइजेशन। जो मटेरियल बच के आ गया है ड्यूडेनम से बच गया है, वो जेजनम के अंदर आके सारा का सारा जो है ना वो डाइजेस्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इलियम के अंदर क्या हो रहा होता है बच्चे, इलियम के अंदर ना हमारे पास डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ absorption of digested food, जो आपका डाइजेस्टेड फूड है उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है आपके पास इलियम के अंदर। ठीक है, अब इलियम और ड्यूडेनम के बारे में आपने ये याद रखना है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ड्यूडेनम की तरह ही होता है। जेजनम एंड इलियम का स्ट्रक्चर ड्यूडेनम की तरह ही होता है, सिर्फ थोड़ी सी जो है ना वो हमारे पास इनके अंदर चेंजेस आती हैं। ठीक है, सिमिलर टू ड्यूडेनम, लेकिन थोड़ी सी हमारे पास चेंजेस आती हैं। और वो चेंजेस क्या आती हैं, मैं लिखता हूं एक्सेप्ट। पहली चेंज ये आती है कि इनके अंदर हमारे पास डायामीटर थोड़ा सा कम हो जाता है। ड्यूडेनम का डायामीटर जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, और हमारे पास जो क्या कहते हैं जेजनम एंड इलियम है, इनका डायामीटर हमारे पास बच्चों थोड़ा होता है। तो पहली जो है इनके और ड्यूडेनम के दरमियान जो हमारे पास डिफरेंस आता है वो बच्चों क्या आता है, वो बच्चों हमारे पास पहला डिफरेंस तो ये आ गया कि इनका डायामीटर थोड़ा सा छोटा होता है। लेस डायामीटर देन, सर इससे क्या मुराद है, मैं आपको मिसाल देके भी समझाता हूँ। लेस डायामीटर देन ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम का डायामीटर ड्यूडेनम से थोड़ा सा छोटा होता है। ये नहीं सर, क्या मतलब, ये इसका मतलब ये है कि देखें ये मेरे पास ड्यूडेनम है, ये देखें इसका डायामीटर ज्यादा है मेरे पास, ये ड्यूडेनम है, और ये मेरे पास जो है वो जेजनम होगा। ठीक है, तो देखें कितना ज्यादा डायामीटर का जो है ना वो डिफरेंस है। ये मेरे पास ड्यूडेनम है डी, और ये मेरे पास जो है वो जेजनम या इलियम आप कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला तो डिफरेंस क्या आ गया कि इनका डायामीटर जो होता है ना वो ड्यूडेनम से जो है वो थोड़ा सा कम होता है। दूसरा डिफरेंस जो है ना वो हमारे पास क्या होता है कि इनकी थिकनेस ऑफ द वॉल भी जो है ना, इनकी जो थिकनेस है वॉल की वो भी हमारे पास कम होती है। ठीक है, लेस थिकनेस देन ड्यूडेनम। इससे क्या मुराद है, ये देखें ये मेरे पास ड्यूडेनम की वॉल है, इसकी थिकनेस देखें कितनी ज्यादा है। ठीक है, मैंने डायमीटर छोटा कर दिया, सॉरी, मैं ना इसको बड़ा करके बनाता हूँ। ये देखें अगर ये मेरे पास ड्यूडेनम की वॉल है ना तो इसकी थिकनेस, सर ये देखें थिकनेस हमारे पास बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और ये जो जेजनम की वॉल है इसकी थिकनेस हमारे पास देखें सिर्फ एक सिंगल लेयर है, जबकि इसमें मल्टीपल लेयर्स मैंने आपके सामने जो है ना वो बनाई है। तो किसकी थिकनेस ज्यादा है, ड्यूडेनम की थिकनेस जो है ना वो हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, तो एक तो इसका मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका एक तो डायामीटर भी ज्यादा है, इसका एक तो डी भी ज्यादा है, और इसकी थिकनेस जो है ना वो भी मेरे पास जो है ना वो ज्यादा है। इसकी थिकनेस भी कम है और इसका जो डायामीटर है वो भी कम है। ठीक है, तीसरा एक्सेप्शन क्या है, सॉरी तीसरी क्या डिफरेंस है इनके अंदर, ये है कि इनके अंदर सर्कुलर फोल्ड्स भी कम होते हैं। लेस सर्कुलर फोल्ड्स, लेस
सर्कुलर फोल्ड्स, ठीक है, और इनके अंदर विलाए भी जो है ना वो हमारे पास कम होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर सर्कुलर फोल्ड्स भी कम होते हैं। सर इससे क्या मुराद है? ये देखें, ये मेरे पास अगर ये ड्यूडेनम है, मैं ऐसे बनाता हूँ, ये मेरे पास ड्यूडेनम है, ये उसकी छोटी सी ट्यूब को मैंने बनाया है, और यहाँ पे मेरे पास ये देखें ये जजनम है। ये चलें ऊपर वाले को मैं ड्यूडेनम कह देता हूँ, नीचे वाले को मैं जजनम कहता हूँ। तो ड्यूडेनम के अंदर मेरे पास सर्कुलर फोल्ड्स ऐसे ज्यादा होते हैं। ये देखें, एक सर्कुलर फोल्ड, 2 3 4 5। लेकिन जजनम के अंदर क्या होते हैं? जजनम के अंदर सर्कुलर फोल्ड्स कम होते हैं। ये देखें, 1 2 3 सर्कुलर फोल्ड्स हैं, ड्यूडेनम के अंदर सर्कुलर फोल्ड्स ज्यादा हैं। इसके अलावा विलाए मैंने आपको बताया था, ऐसे मेरे पास जो है ना वो विलाए इस तरह के कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ड्यूडेनम के अंदर ये विलाए जो हैं वो ज्यादा होते हैं विलाए, और जजनम और इलियम के अंदर ये जो विलाए हैं ना ये हमारे पास जो है वो थोड़े होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास ड्यूडेनम है, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास ड्यूडेनम है, बल्कि मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ। ये मेरे पास ड्यूडेनम है, ये मेरे पास क्या है बच्चों? ये मेरे पास ड्यूडेनम है, और ये मेरे पास जो है ना वो जजनम है, ठीक। क्लियर है बच्चों? अच्छा, उसके बाद हमारे पास, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हमारे पास जजनम में डाइजेशन हो रही होती है अनडाइजेस्टेड मटेरियल की, और इलियम में एब्जॉर्प्शन हो रही होती है हमारे पास, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको कहा था ये मेरे पास ना ऐसे इलियम आ रहा है, ये क्या आ रहा है? ये इलियम आ रहा है ऐसे, और इलियम के कहाँ पे आके एंटर होता है? जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम वाला पार्ट होता है ना, उधर आके एंटर होता है, और सीकम से आगे हमारे पास ये असेंडिंग कोलोन, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है, ये सारा कुछ आता है। तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है कोलोन, असेंडिंग पार्ट उसका। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है सीकम, और ये मेरे पास है इलियम। तो वो कहता है कि हमारे पास जजनम और इलियम के दरमियान जो कनेक्शन होता है ना, ये देखें ये वाला पॉइंट, इसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को बच्चों हम कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। इलियोसिकल जंक्शन, जजनम और हमारे पास जो इलियम है वो कहाँ पे मिल रहे होते हैं? वो हमारे पास इलियोसिकल जंक्शन पे जो है ना बच्चों वो मिल रहे होते हैं। किधर मिल रहे होते हैं? इलियोसिकल जंक्शन पे हमारे पास बच्चों ये दोनों जो है ना वो मीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बात भी जो है ना वो आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, आपको पता है कि इनके अंदर हमारे पास विलाए और माइक्रो, विलाए के आगे जो है वो माइक्रो विलाए भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विलाए प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, होते कम है, ड्यूडेनम से कम है, लेकिन प्रेजेंट होते हैं। विलाए एंड माइक्रो विलाए इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और इन माइक्रो विलाए का क्या काम होता है, या विलाए का क्या काम होता है? इनका काम ये होता है कि ये हमारे पास सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। अब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। सर इससे क्या मुराद है? ये बात भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बच्चे जो है ना वो रट्टा लगा लेते हैं और उनको पता नहीं होता सर कि इससे क्या मुराद है, कैसे सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। देखिए मेरे पास ना, ये देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ आसान अल्फाज में। ये देखिए, ये मेरे पास एक फ्लैट पैच है। मुझे बताएं, मैंने यहाँ से जो है ना वाटर को एब्जॉर्ब करवाना है, तो वाटर सिर्फ इतनी सी जगह से जो है ना वो एब्जॉर्ब हो सकेगा, ठीक है, ये सारी जगह से एब्जॉर्ब हो सकेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखें, मैं इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह बना दूं, ठीक है, पहले वाटर को एब्जॉर्ब होने के लिए सिर्फ इतनी सी जगह थी उसके पास, इतना सा एरिया था सरफेस एरिया एब्जॉर्ब होने के लिए। अब वाटर के पास अभी भी, ये देखें मार्क मैं उसी जगह भी करूंगा, लेकिन देखें अब एरिया, पहले देखें सिर्फ इतना सा एरिया वाटर के पास जो है ना वो अवेलेबल था, ठीक है। ये देखें सिर्फ इतना सा अवेलेबल एरिया जो है वो वाटर के पास अवेलेबल था। लेकिन अब देखें जब मैंने विलाए बना दिए तो मेरे पास इतना ज्यादा वाटर के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए एरिया है, ठीक है। वाटर यहाँ से भी एब्जॉर्ब हो सकता है, वाटर यहाँ से भी एब्जॉर्ब हो सकता है, वाटर ऊपर से भी एब्जॉर्ब हो सकता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। क्लियर है बच्चों? तो विलाए एंड माइक्रो विलाए का हमारे पास ये फायदा होता है कि वो सरफेस एरिया को जो है ना वो हमारे पास इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमने पढ़ा था कि कुछ चीजें होती हैं हमारे पास जो स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं हमारे पास जो स्टमक में एब्जॉर्ब होती हैं। मैं ये लिखता हूँ एब्जॉर्प्शन
कुछ चीजें ऐसी मैंने आपको बताई थी जो स्टमक के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी एब्जॉर्प्शन इन स्टमक। ठीक है, कौन कौन सी चीजें ये आप लोगों ने याद रखनी है। एक तो अल्कोहल्स, दूसरा कुछ ड्रग्स जैसे कि एस्प्रिन या डिस्प्रिन, ये हमारे पास स्टमक में ही जो है ना एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं। और दूसरा आयरन, ये हमारे पास तीन चीज़ें जो है ना वो स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बच्चों, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाए बच्चे हमारे पास इलियम के अंदर क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं देखते हैं कि हमारे पास इलियम के अंदर जो है ना वो क्या क्या चीज़ें जो है ना वो एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। एब्जॉर्प्शन इन इलियम, इलियम के अंदर क्या क्या चीज़ें हम, तो सर हमारे पास जो इलियम है ना, इलियम के अंदर हमारे पास बच्चों तीन चीज़ें जो है ना वो एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। ठीक है, और वो तीन चीज़ें क्या होती हैं, वो तीन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ होती है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, दूसरे होते हैं हमारे पास लिपिड्स या आप कहते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स। और तीसरे नंबर पे फिर आपके आ जाएंगे प्रोटीन्स। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आ जाएंगी, तीसरे नंबर पे आ जाएंगी सर प्रोटीन्स। सर कार्बोहाइड्रेट्स की जहां तक बात की जाए ना, मैं आपको एब्जॉर्प्शन समझाने से पहले ना इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूँ इलियम का, कि असल लेवल पे हमारे पास हो क्या रहा होता है। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, ये मेरे पास ये इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने उसका थोड़ा सा पार्ट जो है ना वो निकाल के बाहर ऐसे देखना चाह रहा हूँ। अंदर वाली साइड से मैंने जब ऐसे उसको देखा ना, तो मुझे उसके अंदर ना ऐसे बड़े बड़े जो है ना वो प्रोजेक्शन जो है ना वो नजर आए उसके अंदर। ठीक है, ये देखें, यहाँ से आपको भी नजर आ रहा होगा, ये ऐसे क्रॉस सेक्शन जो है ना हमने काटा हुआ है, ये इस तरह ना फोल्ड्स होते हैं हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और इन फोल्ड्स को हम क्या नाम देते हैं, इन फोल्ड्स को हम नाम देते हैं विलाय का। क्या नाम देते हैं बच्चों इनको, इन फोल्ड्स को हम नाम देते हैं विलाय का। इन फोल्ड्स को हम कहते हैं विलाय। और इनका काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ। अब इस एक विलाय को अगर हम बाहर निकाल के देखें ना, तो ये इस तरह एक लंबा हम सा हमारे पास जो है ना वो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट हमारे पास। ठीक है, और इसके ऊपर ये देखें, ये मेरे पास जो है ना वो सेल्स पड़े होते हैं, ये सेल्स भी मैंने बताया है। और इन सेल्स के ऊपर ना ऐसे छोटे छोटे हमारे पास ना सीलिया टाइप या बाल की तरह के हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाय कहते हैं। ठीक है, और ये माइक्रोविलाय का काम क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन को एफिशिएंटली, अब ये देखें आप लोग बाल कंघी करते हैं। ठीक, आप लोग सिंपल एक जो है ना वो डंडा पकड़े उससे बाल कंघी करने लग जाए तो आपके बाल कंघी नहीं होंगे। लेकिन जो एक कंघी होती है या ब्रश होता है, आप जब वो अपने बालों में फेरते हैं तो वो अच्छी तरह उसके जो दाने हैं ना वो, या उसके जो वो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकली होती है ना आगे से, वो आपके बालों को अच्छी तरह जो है ना वो पकड़ के पीछे लेके जाती हैं। ठीक है, तो जब फूड यहाँ से गुजर रहा होता है ना बच्चों, ये देखो, जब ऐसे ये बोलस तो नहीं मैं कहूँगा, काइम जब हमारे पास आता है ना, काइम जब ऐसे यहाँ से पास करते हैं, तो अगर तो ये जगह फ्लैट होती बिल्कुल, काइम ने ऐसे स्मूथली पास कर जाना था और रुकना नहीं था। तो जब ये छोटी छोटी हमारे पास ये स्पीड ब्रेकर्स या आप कहते हैं कि प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं, इसकी वजह से काइम को ना बार बार रुकना पड़ता है, और जब वो रुकेगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन वगैरह हमारे पास इजीली हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, ये मेरे पास एक विलाय है, और विलाय के ऊपर, विलाय के सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, मेरे पास माइक्रोविलाय पड़े हुए हैं। और आपने याद रखना है कि ये जो विलाय के सेल्स होते हैं, ये कौन से सेल्स होते हैं, ये हमारे पास सिंपल कोलमनर सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं, सिंपल कोलमनर सेल्स होते हैं हमारे पास। क्लियर है बच्चों, सिंपल कोलमनर सेल्स। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या देखना है, आप लोगों ने अब मेरी बातें गौर गौर से सुननी है। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, अब मुझे बताएं, कार्बोहाइड्रेट जो हम अपने खाने में खाते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, वो मोस्टली होते हैं हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स। कौन से होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स या
डाइसैकेराइड्स। ठीक है, या हमारे पास होते हैं वो मोनोसैकेराइड जैसे कि ग्लूकोज। ठीक है, पॉलीसैकेराइड की क्या एग्जांपल है, जो हम ये स्टार्च वगैरह खाते हैं। ठीक है, ये जो हमारे फूड के अंदर स्टार्च होती है ये पॉलीसैकेराइड है। अब देखिए मोनोसैकेराइड का तो साइज बहुत छोटा है। ठीक है, इस मोनोसैकेराइड को तो हम और फर्दर डाइजेस्ट कर नहीं सकते, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स को हमने पहले डाइजेस्ट अच्छी तरह कर ली है, और डाइजेस्ट करके उन सारे पॉलीसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स को हमने किस में चेंज कर दिया हुआ है, हमने इन सारों को, बल्कि मैं इसको इस तरह लिखता हूँ आपको कंफ्यूज करने की बजाय, कि हमने इन पॉलीसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स को भी आगे किस में डाइजेस्ट कर दिया हुआ है, हमने आगे इनको भी डाइजेस्ट कर दिया है मोनोसैकेराइड्स में। क्योंकि मोनोसैकेराइड्स में हम क्यों डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि सर मोनोसैकेराइड्स स्मॉल साइज के होते हैं, छोटे होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करवाना हमारे पास आसान होता है। ठीक है, तो हमने इनको डाइजेस्ट करके किस में चेंज कर दिया हुआ है, हमने इनको डाइजेस्ट करके चेंज कर दिया हुआ है मोनोसैकेराइड्स के अंदर। अब ये जो हमारे खाने के अंदर मोनोसैकेराइड्स थे और जो पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ के हमने मोनोसैकेराइड्स बनाए हैं, अब हम इनको जो है ना वो क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करवाएंगे। ठीक है, हम इनको किस तरह एब्जॉर्ब करवाएंगे। ठीक है, अब ये भी बात आपने याद रखनी है कि ये वाले मोनोसैकेराइड्स और ये वाले मोनोसैकेराइड्स हम इनको एब्जॉर्ब करवाएंगे किस तरह, विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये होती है कि हम किसी प्रोटीन की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से किसी चीज़ को जो है ना वो आप कह दें कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हम डिफ्यूज ही करवा रहे हैं। अब क्या होता है, एक इंसान है वो आराम सुकून से डिफ्यूज, इंसान छोड़े कोई चीज़ है वो आराम सुकून से डिफ्यूज कर जाती है। ये देखें, ये मेरे पास एक हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ये मेरे पास क्या है बच्चों, ये मेरे पास हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और ये मेरे पास जो है ना वो लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो चीज़ें मोस्टली मूव करती हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। लेकिन अगर किसी चीज़ को डिफ्यूजन करने में मसला आ रहा है, थोड़ा सा वो खुद चल नहीं पाती, खुद ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती, तो हम किसी प्रोटीन की मदद से या किसी आप कह दें कोई टैक्सी लेके उसको दे देते हैं, ताकि वो उस टैक्सी के ऊपर जो है ना वो सफ़र करके आगे चली जाए। और वो टैक्सी मोस्टली क्या होती है हमारे पास, वो प्रोटीन होती है हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब गौर से सुनना आपने कि होता क्या है कि ये देखें, ये मेरे पास ऐसे यहाँ पे आ रहा होगा ग्लूकोज, आप कहते हैं कि ये देखें ये ग्लूकोज आ रही है मेरे पास यहाँ पे C6, ऐसे वो इंटेस्टाइन के अंदर गुजरी होगी C6OH12O6। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है ना ये हमारे पास ऐसे, ये देखें ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हमारे पास ऐसे एब्जॉर्ब होगी इस विलाय के अंदर, कैसे, विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और सर कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, ये जाके एब्जॉर्ब होगी उस विलाय के अंदर, जो कैपिलरीज प्रेजेंट है ना उसके अंदर जाके हमारे पास जो है ना ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी, और उस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बाद ये कहाँ पे चली जाएगी, ये चली जाएगी हमारे पास कैपिलरीज के अंदर, जो विलाय के अंदर कैपिलरीज पड़ी है ना उसके अंदर चली जाएगी, विलाय के अंदर कैपिलरीज। और वो कैपिलरीज हमारे पास जो है वो आगे मुझे बताएं आर्टरीज से बनती हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज आगे मिलके क्या बनाती हैं, वेन बना देती हैं। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास वेन के अंदर चली जाएंगी, और वो वेन हमारे पास अल्टीमेटली जो है ना वो पोर्टल वेन बन जाती है। वो कौन सी बन जाती है, वो हमारे पास पोर्टल वेन बन जाती है। ठीक है, ये भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। ठीक है बच्चों, तो आपने अभी टेंशन नहीं लेनी। हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि देखिए हमारे खाने के अंदर जो पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स आए थे ना, उनकी हमने एब्जॉर्प्शन करवानी है। तो पॉलीसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स की एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम उनको पहले डाइजेस्ट करें। और किस तरह डाइजेस्ट करेंगे, इंजाइम्स की मदद से। आप लोग पढ़ के आए हैं कौन कौन सी इंजाइम्स हमारे पास इनकी डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। इंजाइम अमाइलेज, और वो अमाइलेज जो है वो दो तरह का होता है। ओरल कैविटी में हमारे पास एक प्रेजेंट होता है अमाइलेज, जिसको हम कहते हैं सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, और एक हमारे पास जो है वो आके आता है ड्यूडेनम के अंदर, उसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक अमाइलेज। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि अमाइलेज कितनी टाइप का प्रेजेंट होता है। दो टाइप का अमाइलेज हमारे पास जो है ना वो प्रेजेंट होता है। एक सैलिवरी होता है जो ओरल कैविटी में डाइजेस्ट करवा रहा होता है, और एक पैंक्रियाटिक होता है जो पैंक्रियाज में डाइजेस्ट करवाता है। ठीक है,
तो ये डाइजेस्ट करा दिया, इन्होंने क्या बना दिया, मोनोसैकेराइड्स। अब ये मोनोसैकेराइड्स जब इलियम में से गुजर रहे होंगे तो ये विलाय के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और किस तरह एब्जॉर्ब होंगे, थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करके ये हमारे पास, ये देखें ऐसे ब्लड के अंदर आ जाएंगे, कैपिलरीज के अंदर। ये ग्लूकोज जो है, ये देखें ऐसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करके हमारे पास ये कैपिलरीज के अंदर आ गई। ये कैपिलरीज मिलके ये देखें ये हमारे पास चल रही है वेन, और अल्टीमेटली ये वेन क्या बना देगी, ये कौन सी वेन बना देगी, ये हमारे पास पोर्टल वेन बना देगी। ठीक है, और ये पोर्टल वेन ब्लड को किधर लेके जाएगी, ये पोर्टल वेन ब्लड को लेके जाएगी लीवर के पास। ठीक है, तो अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट्स किधर जाएंगे, लीवर के पास जाएंगे। लीवर फिर आगे उनके साथ जो है ना सारी कार्रवाई डालेगा, वो हम बाद में देखेंगे लीवर के टॉपिक के अंदर। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने इलियम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को एब्जॉर्ब करवा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास लिपिड्स की। ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन सी प्रोसेस के जरिए एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो आपसे पूछ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के मेथड के जरिए जो है ना बच्चों एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये एमसीक्यूज है। ठीक है, लिपिड्स, अगली बारी आती है लिपिड्स की। लिपिड्स हमारे पास कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स तो माउथ में भी डाइजेस्ट हुए, ड्यूडेनम के अंदर भी डाइजेस्ट हुए। लिपिड्स हमारे पास डाइजेस्ट होना शुरू होते हैं ड्यूडेनम के अंदर। लिपिड्स हमारे पास कहाँ पे डाइजेस्ट होना शुरू होते हैं, मैं ना आपको एक एक्स्ट्रा बात भी इसमें बताना चाहता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कहाँ कहाँ पे होती है हमारे पास। कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है हमारे पास माउथ के अंदर, माउथ के अंदर एंड ड्यूडेनम के अंदर, एंड ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, ये दो जगह पे हमारे पास जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट की जो है ना बच्चों डाइजेशन हो रही होती है। ठीक है, ये बात भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। लिपिड्स की डाइजेशन कहाँ पे शुरू होती है बच्चों, लिपिड्स की डाइजेशन याद रखना है। लिपिड्स जो है हमारे पास मोस्टली डाइजेस्ट होना जो शुरू होते हैं वो हमारे पास ड्यूडेनम के अंदर डाइजेस्ट होना शुरू होते हैं। ठीक है, लिपिड्स क्या होते हैं, सबसे पहले लिपिड की डाइजेशन में क्या होता है हमारे पास, हमने पढ़ा है, मैं आपको दोबारा याद कराता हूँ कि बाइल साल्ट्स आते हैं। बाइल साल्ट्स आके इनकी इमल्सिफिकेशन करवा देते हैं, इनको इमल्सिफाई कर देते हैं। क्या करवा देते हैं, इनको इमल्सिफाई कर देते हैं। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है कि ये हमारे पास ड्रॉपलेट्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। जैसे हमारे पास एक बड़ा लिपिड है, ठीक है, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ये देखिए एक बड़ा लिपिड है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम टीजी कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ये हमारे पास इमल्सिफाई होके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर जो है ना वो चेंज हो जाता है। ये देखें ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, इमल्सिफिकेशन हो जाती है, हमारे पास इसके ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर हमारे पास एंजाइम आता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। कौन सा एंजाइम आता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज। ये सारा कुछ ड्यूडेनम के अंदर हो रहा है। ठीक है, पैंक्रियाटिक लाइपेज आता है, और वो पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, वो पैंक्रियाटिक लाइपेज इन ड्रॉपलेट्स को, ये जो छोटे छोटे हमारे पास लिपिड ड्रॉपलेट्स बने थे ट्राइग्लिसराइड के, इनको हमारे पास जो है ना वो डाइजेस्ट कर देता है, इनको तोड़ देता है इनटू दो चीज़ों में। ठीक है, इनको किस किस में तोड़ देता है, इनको ये तोड़ देता है फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स में, और साथ ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। क्लियर है बच्चों, हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास लिपिड्स आए, और लिपिड्स कौन से होते हैं, मोस्टली ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में होते हैं। ये सारे ट्राइग्लिसराइड्स ने मिलके हमारे पास एक बड़ा सा जो है वो फॉर्म बनाई होती है, और हमारे पास बाइल साल्ट्स क्या करती हैं, इसको इमल्सिफाई कर देते हैं, इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं। अब पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, इन ड्रॉपलेट्स को, ये जो ट्राइग्लिसराइड के ड्रॉपलेट्स हैं, इनको डाइजेस्ट करवा देता है, और डाइजेस्ट करवा के क्या बना देता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होकर अपने मोनोमर्स में जाते हैं, ग्लूकोज वगैरह में, मोनोसैकेराइड्स जिनको हम कहते हैं, प्रोटीन्स डाइजेस्ट होकर अमाइनो एसिड्स में जाती हैं, इस तरह लिपिड डाइजेस्ट होकर इनके जो मोनोमर्स होते हैं ना वो दो होते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ऑल द लिपिड्स आर फॉर्म्ड बाय फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है बच्चों, अब ये आगे हमारे पास फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, ये बात समझ आ गई, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब क्या होता है, अब हमारे पास जो है ना ये देखिए ये छोटे छोटे जो है ना ये हमारे पास ड्रॉपलेट्स इन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के छोटे छोटे ना ड्रॉपलेट्स ऐसे पड़े होंगे हमारे पास, छोटे छोटे पीसीज ये ऐसे पड़े होंगे हमारे पास। ठीक है, ये छोटे छोटे ना
ये वाले जो ड्रॉपलेट्स है ना, ये वाले ड्रॉपलेट्स, ये हमारे पास ट्राइग्लिसराइड के ड्रॉपलेट्स है। ये कौन से ड्रॉपलेट्स है? ये वाले ड्रॉपलेट्स हमारे पास ट्राइग्लिसराइड के ड्रॉपलेट्स है। ठीक है बच्चों। और ये वाले जो ड्रॉपलेट्स हैं ये हमारे पास फैटी एसिड्स, आप कहते हैं फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल के ड्रॉपलेट्स हैं। फैटी एसिड्स ड्रॉपलेट्स, फैटी एसिड्स ड्रॉपलेट। अब क्या होता है, अब बाइल साल्ट ना इन ड्रॉपलेट्स के गिर्द ऐसे एक लेयर बना देते हैं। ठीक है, ये देखें, ये एक लेयर बना दी इन्होंने बाइल साल्ट्स ने। ठीक है, ये मेरे पास येलो की जो है ना, ये बाइल साल्ट्स की लेयर है। और इस सारे स्ट्रक्चर को, ये जो मेरे पास बना है ना बच्चों, इसको हम नाम दे देते हैं अब मिस्सिलस का। इसको क्या नाम दे देते हैं? इसको बच्चों हम नाम दे देते हैं मिस्सिलस का। क्लियर है? अब इस मिस्सिलस बनाने का फायदा क्या होता है कि ये देखें, ये मेरे पास ये मिस्सिलस यहाँ पे ऐसे आया है विलाय के पास। ये देखें, ये मैं मिस्सिलस यहाँ पे एक आपके सामने शो कर रहा हूँ, ये येलो कलर, और उसके अंदर जो है ना वो हमारे पास ये फैटी एसिड्स के ड्रॉपलेट्स। अब हमारे पास ये मिस्सिलस जब आएगा ना इस सेल्स के पास, ये वाले सेल्स के पास, तो अब आपको पता है कि ये जो मिस्सिलस है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? ये एक लिपिड है। इसकी क्या फॉर्म है? ये हमारे पास लिपिड है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक लिपिड है। ठीक है, और हमें पता है कि सेल्स की सेल मेम्ब्रेन भी क्या होती है? लिपिड होती है। तो क्या होगा, ये मिस्सिलस इजीली यहाँ से डिफ्यूज करके हमारे पास अंदर चला जाएगा, और अंदर इंटेस्टाइनल सेल्स जो है ना, ये देखें, बल्कि मैं ना इसको यहाँ पे करके बनाता हूँ, ये ज्यादा अच्छी फॉर्म है। ये देखें, ये मेरे पास ऐसे ये मिस्सिलस है, ये इसके अंदर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, फैटी एसिड्स के ड्रॉपलेट, ये यहाँ पे आता है सेल्स के पास, और सेल्स कहते हैं कि ये तो अपने जानने वाला आ गया, ये भी लिपिड, हम भी लिपिड, तो ये फौरन डिफ्यूज करके हमारे पास जो है ना वो अंदर ऐसे आ जाता है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास अंदर दोबारा जो है ना वो ऐसे ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, और इसके बाहर जो है बाइल साल्ट की लेयर। तो मिस्सिलस हमारा जो है वो अब इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, गौर से देखना है आपने कि हमारे पास अब क्या होने लगा है। अब क्या होगा कि देखें, हमने पहले ये जो लिपिड फैटी एसिड्स ड्रॉपलेट है ये कैसे बनाए थे? ये हमने बनाए थे ट्राइग्लिसराइड को, पहले ट्राइग्लिसराइड ड्रॉपलेट्स में तोड़ा था, फिर उन ट्राइग्लिसराइड ड्रॉपलेट्स को हमने जो है ना वो डाइजेस्ट करवाया था विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चों गौर से देखना, ये जो ड्रॉपलेट्स है ना हमारे पास फैटी एसिड्स के या लिपिड ड्रॉपलेट्स, ये दोबारा मिलके हमारे पास वही स्टार्ट वाला ट्राइग्लिसराइड जो है ना वो बना देंगे हमारे पास। ठीक है, क्या बना देंगे? ट्राइग्लिसराइड वो स्टार्ट वाला दोबारा बना देंगे। ठीक है, ये स्टार्ट वाला ट्राइग्लिसराइड क्या होगा, हमारे पास दोबारा बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहां तक बात क्लियर है? सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास ट्राइग्लिसराइड आए, ट्राइग्लिसराइड्स को जो है वो हमने तोड़ा। कहां पे तोड़ा बच्चों? ट्राइग्लिसराइड्स को हमने तोड़ा ड्यूडेनम के अंदर। पहले सब तोड़ने से पहले हमने उनकी इमल्सिफिकेशन कराई, उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ा। ठीक है, फिर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को हमने डाइजेस्ट किया और उनसे बनाया फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फिर उन फैटी एसिड्स के ड्रॉपलेट्स के गिर्द बाइल साल्ट ने एक लेयर बना दी और उसको हमने कहा मिस्सिलस। ये मिस्सिलस इजीली डिफ्यूज करके हमारे पास कहाँ पे आया? हमारे पास इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर आया। और जैसे ये इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर आया तो इन फैटी एसिड ड्रॉपलेट्स ने दोबारा ग्लिसरॉल के साथ मिलके हमारे पास जो है वो ट्राइग्लिसराइड का वही स्टार्ट का जो एक बड़ा लार्ज ड्रॉपलेट था वो हमारे पास बना दिया। ठीक है, अब ये लार्ज ड्रॉपलेट क्या करेगा? ये लार्ज ड्रॉपलेट यहाँ से आ रही होगी प्रोटीन, यहाँ से क्या आ रही होगी? प्रोटीन। ये इस प्रोटीन के साथ मिल जाएगा और प्रोटीन के साथ मिलके ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना देगा और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन। उस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? काइलोमाइक्रोन। इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं सर हम काइलोमाइक्रोन। और फिर ये काइलोमाइक्रोन जो है ये हमारे पास, ये देखें यहाँ से निकलेगा ऐसे, ये सेल्स के अंदर, ये सेल के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ से ये सेल से जो है ना वो बाहर निकलेगा और सेल से बाहर निकल के ये जो दरमियान में ये लेक्टेल प्रेजेंट है, ये जो इतनी बड़ी लिम्फेटिक डक्ट हमारे पास प्रेजेंट है, ये इसके अंदर चला जाएगा और फिर लिम्फेटिक डक्ट से ये अल्टीमेटली ब्लड के अंदर आएगा और ब्लड से फिर अल्टीमेटली ये जो है ना हमारे पास हमारी पोर्टल वेन के अंदर चला जाएगा और पोर्टल वेन से हमारे पास हमारे लीवर के अंदर चला जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो अगर मैं आपको एक पाथवे के अंदर पूरी लिपिड की डाइजेशन समझाना चाहूँ तो मैं एक पाथवे बनाता हूँ और मैं पाथवे क्या कहता हूँ कि देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास इमल्सिफिकेशन हुई ट्राइग्लिसराइड ड्रॉपलेट्स की। इमल्सिफिकेशन हुई ट्राइग्लिसराइड्स की, सॉरी, जिसकी वजह से क्या बने, जिसकी वजह से हमारे पास ट्राइग्लिसराइड ड्रॉपलेट्स बने,
छोटे छोटे ट्राइग्लिसराइड ड्रॉपलेट्स बने। वो ट्राइग्लिसराइड ड्रॉपलेट को डाइजेस्ट किया हमारे पास लाइपेज ने, लाइपेज डाइजेशन, लाइपेज ने उनको डाइजेस्ट किया और उनसे क्या बनाया, उनसे बनाया हमारे पास दो चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें? एक उनसे बनाई हमारे पास फैटी एसिड्स और दूसरे बनाए हमारे पास ग्लिसरॉल। फिर इन फैटी एसिड्स के जो ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, इन फैटी एसिड्स के ड्रॉपलेट के गिर्द बाइल साल्ट कवर आ गया, बाइल साल्ट ने इनको कवर कर लिया और हमारे पास बाइल साल्ट कवर्स फैटी एसिड ड्रॉपलेट्स या लिपिड ड्रॉपलेट्स आप कह दें, और लिपिड ड्रॉपलेट्स को कवर करके जो है ना इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने मिसिलस बना दिया और वो मिसिलस जो है ना वो इजीली डिफ्यूज कर गया हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के। मिसिलस डिफ्यूज थ्रू इंटेस्टाइनल सेल्स, और हमारे पास जब वो इंटेस्टाइनल सेल से डिफ्यूज किया तो वो किधर गया हमारे पास, वो हमारे पास गया सर इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर, और इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर जाके ट्राइग्लिसराइड जो है ना वो दोबारा हमारे पास फॉर्म हो गए। उन लिपिड ड्रॉपलेट से हमारे पास दोबारा, वो उन फैटी एसिड ड्रॉपलेट से हमारे पास दोबारा क्या फॉर्म हो गए, इन ड्रॉपलेट से सर हमारे पास दोबारा क्या बन गया, दोबारा हमारे पास जो है ना सर वो ट्राइग्लिसराइड जो थे ना वो हमारे पास दोबारा बन गए, ट्राइग्लिसराइड्स दोबारा बन गए। और फिर इन ट्राइग्लिसराइड्स ने प्रोटीन के साथ मिले, ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या हुए, ये ट्राइग्लिसराइड्स हमारे पास प्रोटीन के साथ मिले और प्रोटीन के साथ मिलके इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने काइलोमाइक्रोन्स बना दिया हमारे पास, काइलोमाइक्रोन्स। और ये काइलोमाइक्रोन्स जो है ना बच्चों हमारे पास, ये फिर गए हमारे पास लैक्टेल में। ये कहाँ गए बच्चों, ये गए हमारे पास लैक्टेल में, जो आपकी लिम्फ वेजल होती है, ठीक है, कहाँ गए, लैक्टेल में। ये गए बच्चों लैक्टेल में, लैक्टेल से ये लोग गए ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में, और ब्लड से हमारे पास अल्टीमेटली ये पोर्टल वेन से होते हुए लिवर तक पहुंच गए। पोर्टल वेन से, क्योंकि हमें पता है लैक्टेल जो है वो ड्रेन कहाँ पे करती है, लैक्टेल सारी की सारी जाके ओपन होती है ब्लड वेजल के अंदर, वो ब्लड वेजल आगे पोर्टल वेन के अंदर जाती है और पोर्टल वेन से हमारे पास जो है ना लिवर जो है ना वो आ जाता है हमारे पास, पोर्टल वेन लिवर के पास जाती है। लैक्टेल सारा का सारा अपना जो है वो मटीरियल दूसरी किसी वेन के अंदर जो है वो एम्प्टी करती है, वो वेन सारा का सारा मटेरियल पोर्टल वेन के पास, और पोर्टल वेन अल्टीमेटली उसको जो है ना वो लिवर के पास जो है ना बच्चों वो ले जाता है। क्लियर है? तो ये एक पूरा पाथवे है हमारे पास जो है लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन का। अगर मैं आपसे एक एमसीक्यूज पूछूं यहाँ पे कि हमारे पास ब्लड के अंदर कौन सी लिपिड्स किस फॉर्म में ट्रेवल होते हैं, ठीक है, इन विच फॉर्म, बल्कि मैं ये पूरी स्टेट में लिख देता हूं, इन विच फॉर्म लिपिड्स या ट्राइग्लिसराइड्स। देखिए लिपिड्स ना एक जनरल टर्म है जो हम ट्राइग्लिसराइड्स के लिए भी यूज करते हैं, फैटी एसिड्स के लिए भी यूज करते हैं, हर किसी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज को भी हम कार्बोहाइड्रेट करते हैं, सुक्रोज को भी, माल्टोज को भी, स्टार्च को भी, ठीक है। इन विच फॉर्म लिपिड्स मूव इन ब्लड या ट्रेवल इन ब्लड। तो आप, मैं ऑप्शन ही दूंगा आप लोगों से, मुझे इसका खुद जवाब चाहिए, आप लोगों ने मुझे इसका आंसर करना है, ठीक है, कि व्हाट इज इट्स आंसर। और ये पूरा का पूरा ये जो फ्लो चार्ट है ना, इसी के अंदर इसका आंसर जो है ना वो आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब जब ये लीवर के पास पहुंचे, या लीवर के अलावा जो है ये हमारे पास एडिपोज टिश्यू होता है उसके पास भी जाते हैं, ठीक है। ये जो ब्लड है इनको एक तो ये लीवर के पास ले जाता है ब्लड, दूसरा ये ब्लड जो है ना इनको एडिपोज टिश्यू के पास जो है ना वो ले जाता है, ठीक है।
एक ब्लड तो आगे पोर्टल वेन को देता है और वो पोर्टल वेन लीवर के पास, और दूसरी तरफ वो हमारे पास इनको एडिपोज टिश्यू के पास भी जो है ना बच्चों वो लेके जा सकता है। ठीक है, अब लीवर में जाके क्या होता है, लीवर में जाके ये जो हमारे पास जो आप कहते हैं कि काइलोमाइक्रोज है, ये हमारे पास वहां पे जाके स्टोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। लीवर में जाके जो है काइलोमाइक्रोज हमारे पास स्टोर हो जाते हैं। स्टोर CMCs कहते हैं इनको, काइलोमाइक्रोन्स। ठीक है, लेकिन एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, एडिपोज टिश्यू में जो है ना ये हमारे पास पहले टूटते हैं। एडिपोज टिश्यू में ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है ना ये हमारे पास पहले टूटते हैं, टूट के ये दोबारा फैटी एसिड्स बनाते हैं और ग्लिसरॉल बनाते हैं। फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल बनाते हैं और फिर इस फॉर्म में जो है ना ये हमारे पास स्टोर होते हैं। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल की फॉर्म में ये हमारे पास जो है ना वो एडिपोज टिश्यू के अंदर जो है ना बच्चों वो ये हमारे पास मोस्टली स्टोर होते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ये कॉम्प्लेक्स सा इसका पाथवे है, एब्जॉर्प्शन इसकी काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितने बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकता मैं आपके सामने वो डिलीवर की है। होप सो आपको समझ आई होगी। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लिपिड की एब्जॉर्प्शन कौन से प्रोसेस के जरिए हो रही है। देखिए वो मिसिलस जाके सेल्स के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो सेल्स भी जो है वो लिपिड से बने हुए हैं, मिसिलस भी लिपिड से, तो दोनों चीजें लिपिड, तो वो कहते हैं कि आजा आजा जो है वो तुम तो मेरे अपने ही हो। तो ये हमारे पास डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए जो है ना वो लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन होती है। डिफ्यूजन के जरिए हमारे पास लिपिड की एब्जॉर्प्शन होती है। क्लियर है बच्चों? डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए हमारे पास जो है ना बच्चों वो लिपिड की एब्जॉर्प्शन हमारे पास जो है ना वो हो रही होती है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बच्चों आता है प्रोटीन्स का। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटीन्स कि प्रोटीन्स की हमारे पास कैसे जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है। ये आसान टॉपिक है, हमें पता है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन की पहले तो आपको पता होना चाहिए डाइजेशन कहाँ पे होती है। तो प्रोटीन की डाइजेशन बच्चों होती है स्टमक के अंदर। किधर होती है डाइजेशन? डाइजेशन होती है सर इनकी स्टमक के अंदर। ठीक है, स्टमक के अंदर इनकी डाइजेशन होती है। ठीक है बच्चों, सर प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टमक में होगी। ठीक है, कैसे होती है? पेप्सिन होता है वहां पे। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम जो है वो हमारे पास प्रोटीन को तोड़ रहा होता है। ठीक है, पेप्सिन के बाद जो है पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है पॉलीपेप्टाइड्स में। ठीक है, फिर उसके बाद ड्यूडेनम में आ जाते हैं हम। ठीक है, ड्यूडेनम में इसकी डाइजेशन होती है, तो स्टमक में भी हो रही है और उसके अलावा कहाँ पे हो रही है? उसके अलावा हमारे पास इसकी डाइजेशन जो है वो ड्यूडेनम में भी हो रही है। ड्यूडेनम में क्या होता है मैं ऊपर बता के आया हूँ। ड्यूडेनम में दो एंजाइम्स होते हैं, एक होता है अमाइनो डीकार्बोक्सिलेज, ये अमाइनो डीकार्बोक्सिलेज क्या करता है? ये अमाइनो डीकार्बोक्सिलेज इसको सॉरी अमाइनो पेप्टिडेज, मैंने गलत नाम लिख दिया। अमाइनो पेप्टिडेज एंजाइम होता है जो कि इस पॉलीपेप्टाइड्स को आगे तोड़ता है डाईपेप्टाइड्स में। ठीक है, डाईपेप्टाइड्स में इसको जो है वो आगे तोड़ता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो होता है वो डाईपेप्टिडेज होते हैं। डाईपेप्टिडेजेस होते हैं जो कि इन डाईपेप्टाइड्स को तोड़ते हैं हमारे पास अमाइनो एसिड्स के अंदर। किसमें तोड़ते हैं? हमारे पास अमाइनो एसिड्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे एंजाइम जो है ना वो हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास इन प्रोटीन्स को अल्टीमेटली किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं? अमाइनो एसिड्स के अंदर जो है ना ये हमारे पास कन्वर्ट करवा देते हैं। ठीक है, अब अमाइनो एसिड्स का क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स हमारे पास जो है ना वो अल्टीमेटली आराम सुकून से जो है ना वो डिफ्यूज करके हमारे पास जो हमारा विलाई है उसके अंदर से पास हो जाते हैं। ठीक है, ये देखें ये अमाइनो एसिड्स जो है ना ये हमारे पास क्या होंगे? अमाइनो एसिड्स भी सिंपल हमारे पास जैसे ग्लूकोज हो रही थी उस तरह ये हमारे पास जो है वो सिंपल डिफ्यूज करके जो है ना वो हमारे पास, ये देखें ये अमाइनो एसिड, ये मैं अमाइनो एसिड्स बना रहा हूँ।
ये अमाइनो एसिड्स भी हमारे पास सिंपली जो है ना वो डिफ्यूज़ करके ये ऐसे कैपिलरीज के अंदर आएंगे। कैपिलरीज के ज़रिए जो है ना वो हमारे पास ये वेन्स के अंदर आ गए और अल्टीमेटली वेन से कहाँ पे चले जाएंगे, पोर्टल वेन में, और पोर्टल वेन से अल्टीमेटली ये हमारे पास जो है ना लीवर के अंदर जो है ना बच्चों चले जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास जो है ना ओवरऑल एक आप कह दें कि एक प्रोटीन्स की डाइजेशन का जो है ना वो हो रहा था। और प्रोटीन्स किस तरह डाइजेस्ट हो रहे हैं, प्रोटीन्स बच्चों डाइजेस्ट हो रहे हैं, ये भी आप लोगों ने बात याद रखनी है कि ये डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए जो है ना वो हमारे पास डाइजेस्ट हो रहे हैं। सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए जो है ना वो, सॉरी डाइजेस्ट कह रहा हूँ, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए ये क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे पास जो है ना वो एब्जॉर्ब होते हैं सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए, एब्जॉर्प्शन। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है ना उनकी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं जो हमारे पास जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। और वो चीज़ें क्या होती हैं, वो चीज़ें हमारे पास जो है ना वो आप कह दें कि उसमें हमारे पास आ जाता है वाटर आ जाता है। ठीक है, वाटर भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो रहा होता है। वो कहता है कि हम जो है ना वो दिन में जो है वो 9 लीटर्स ऑफ वाटर जो है ना वो पीते हैं। ठीक है, 9 लीटर्स ऑफ वाटर जो है ना वो दिन में पीते हैं, जिसमें से 92% जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। 92% जो है ना वो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बाकी जो है 6 to 7% जो है ना वो हम लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना बच्चों एब्जॉर्ब करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना हम इसको एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर है? और वाटर जो है वो किस तरह एब्जॉर्ब होता है, तो आपने ये भी याद रखना है कि वाटर सिंपल ऑस्मोसिस के फिनोमिना के ज़रिए जो है ना वो हमारे पास एब्जॉर्ब होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये वाटर था। इसके अलावा हमारे पास कुछ आयंस होते हैं। ठीक है, वो आयंस कौन कौन से होते हैं मैं वो भी बता देता हूँ आपको। कुछ आयंस होते हैं जो हमारे पास एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से आयंस हैं हमारे पास, उन एंजाइम्स में हमारे पास आ रहे थे सोडियम, पोटाशियम, इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट। ये सारे के सारे जो है ना ये हमारे पास एब्जॉर्ब होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। और इनके एब्जॉर्ब होने का मेथड क्या है? इनके एब्जॉर्ब होने का मेथड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हम इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है ना वो एब्जॉर्ब करके विलाय के अंदर लाते हैं, और विलाय से अल्टीमेटली वो ब्लड के अंदर, ब्लड से पोर्टल वेन, पोर्टल वेन से लिवर के पास। ठीक है, यानी सारा का सारा हमारे जो खाना जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारी पूरी बॉडी में ऐसे ही नहीं चला जाता, पहले वो लिवर के पास जाते हैं, लिवर उसको अच्छी तरह मॉडिफाई करता है, लिवर उसके अंदर से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, सारा उसको प्रोसेस करता है, फिर आगे पूरी बॉडी को जो है ना वो भेजता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जितना भी हम खाना खाते हैं ना, तो सबसे पहले जो है ना वो एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे लिवर के पास जाता है, लिवर से फिर पूरी आगे जो है ना वो बॉडी के पास जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो हमारे पास जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि 2-3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि हमारे पास, हमने पढ़ा था कुछ हार्मोन्स को जो हमारे पास इंटेस्टाइन में रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, कुछ हार्मोन जो है वो हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना आप कह दें कि बन रहे होते हैं। ठीक है, एक हार्मोन जो है वो हमने पढ़ा था कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। और एक हार्मोन और होता है जो हमारे पास सेक्रेटिन भी मैंने आपको पढ़ा था, मैंने आपको उसकी सारी डिटेल वगैरह जो है वो बता दी थी। ठीक है, एक कोलिसिस्टोकाइनिन और एक हमारे पास होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड।
ये जो कोलिसिस्टोकाइनिन है ना, ये हमारे पास दोनों जो है ना, कोलिसिस्टोकाइनिन और ये जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड हैं, ये दोनों हमारे पास क्या करते हैं, ये दोनों हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करते हैं। गैस्ट्रिक एसिड की, यानी स्टमक ने जो एसिड को सिक्रीट करना है ना, ये उसको कम करते हैं। ये रिलीज कहाँ से होते हैं, ये रिलीज होते हैं हमारे पास इंटेस्टाइन से, लेकिन ये जाके काम एक्ट कहाँ पे करते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन तो पेंक्रियास पे भी जाके एक्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये गैस्ट्रिक हमारे स्टमक के पास जाके भी एक्ट करते हैं और स्टमक से कहता है कि अपने एसिड की सिक्रीशन जो है ना वो उसको कम कर दो। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड है ये ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्गली जाके उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गली इनहिबिट करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन हल्का फुल्का जाके जो है ना वो उसको बस ऊपर से डांट डूट देता है कि यार चुप करके बैठ जाओ, तुमने अभी एसिड सीक्रेट नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा जो है ना आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि हमारे पास और क्या चीज जो है ना, सॉरी मैंने यहाँ पे ऊपर का एरो लगा दिया, मुझे यहाँ पे डाउनवर्ड एरो लगाना चाहिए था कि गैस्ट्रिक एसिड की सीक्रेशन को कम करते हैं। इसके अलावा और क्या चीजें होती हैं जो हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड की सीक्रेशन को जो है वो कम कर रही होती हैं, तो आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो ना ड्यूडेनम के अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी सोल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, पानी जो है वो कम है ड्यूटेनम के अंदर, तो ये भी हमारे पास जो है ना वो अल्टीमेटली गैस्ट्रिक एसिड को जो है ना वो कम सिक्रीट करवाती है। ये स्टमक को कहती है कि भाई गैस्ट्रिक एसिड को जो है ना वो कम रिलीज करो। क्लियर है बच्चे? तो ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है ना वो टॉपिक था, हमने इसको अच्छी तरह जो है ना वो हर तरीके से देख लिया है। थोड़ा सा जो इसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सारी चीज़ें रह गई हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।